गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी और सेल वॉल करी थी। आई थिंक उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे कि हम लोगों ने कल जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़े थे, क्या प्राइमरी सेल वॉल होती, क्या सेकेंडरी सेल वॉल होती, क्या टर्सरी सेल वॉल होगी, क्या मिडिल लैमेला होता है, और सबके फंक्शन बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो क्या है आपको पता है। इसके लिए एक शायद लाइन वो मैंने कल मिसिंग हो गई थी, सॉरी। उसके लिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक वो स्टेटमेंट क्या है, हमें पता है कि जो लिपिड बाइलेयर है उसमें लिपिड जो है वो प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है, एसिमेट्रिक इन नेचर है। जो भी लिपिड कंपाउंड की जो लिपिड लेयर है वो एसिमेट्रिक है। ये सब कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और बीच बीच में जो है वो प्रोटीन इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए बच्चों क्या बोलते हैं कि आइसबर्ग जो है वो एक सी में आइसबर्ग जो है वो फ्लोट कर रही है। एक फ्लोटिंग बॉडी है, एक सी है, उसमें आइसबर्ग जो है वो फ्लोट कर रही है। वो आइसबर्ग क्या है बेटा, वो प्रोटीन है, ठीक है। और वो सी क्या है, वो फ्लूइड है, ठीक है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है उसमें फ्लूइड जो है वो क्या है, हमारा लिपिड है। लिपिड की जो बाइलेयर है दैट इज फ्लूइड, क्योंकि वो क्या है, वो मूव कर सकता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकता है ना। लैटरल मूवमेंट तो प्रोटीन भी कर सकती है और लिपिड भी कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है वो अपने आप को पूरा कन्वर्ट कर सकता है, पूरा चेंज हो सकता है, पूरा रोटेट कर सकता है। तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो कौन करता है, वो हमारा लिपिड करता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप इजिली कर सकते हैं। प्रोटीन जो है वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल है। ये जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं कर सकते, ये सिर्फ लैटरली मूव कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो आइसबर्ग जो है वो किसमें फ्लोट करता हुआ आइसबर्ग। तो फ्लोट करते हुए में जो फ्लोटिंग मटेरियल है, जो सी है जिसमें फ्लोट कर रहा है, वो क्या हो गया, लिपिड हो गया। आइसबर्ग क्या हो गया, हमारी प्रोटीन हो गई, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जितने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शन किए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर किया था, वो सब आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो आप प्लीज जो है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कर सकते हो। अब देखिए, आज हम लोग बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हाँ छोटा सा है, स्कोरिंग है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। वो टॉपिक कवर करेंगे और कल की क्लास में हम लोग न्यूक्लियस जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, आप सब लोग रेस्टोरेंट जाते होंगे, चाहे वो मैकडी जाते हो, KFC जाते हो, या फिर हल्दीराम, बीकानेर, कुछ भी XYZ किसी भी रेस्टोरेंट में कभी ना कभी जाते होंगे। नहीं तो घर पे तो खाना खाते ही है, हम खाते हैं ना। तो क्या करते हैं, अगर सपोज दैट आप मैकडी में गए हैं तो मैकडी में आप बर्गर ऑर्डर करते हैं, यूजुअली बर्गर तो ऑर्डर करते ही है, उसके साथ आप जो भी करते हो मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है, ठीक है। और एक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये इतना तो करते ही है। तो इसमें क्या है, एक कुछ लिक्विड पोर्शन है जो आप इनटेक कर रहे हैं, एक कुछ सॉलिड पोर्शन है जो आप इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। दोनों जो है वो आपके इनसाइड जा रहा है, बॉडी में फूड रिक्वायरमेंट को फिल अप कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारी सेल के भी कुछ ड्रिंकिंग और ईटिंग प्रोसेस है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। वो सेल के जो ड्रिंकिंग और ईटिंग प्रोसेस है वो क्या है, उनसे रिलेटेड टर्म्स क्या है, वो आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो प्रोटीन, वो हमारी लिपिड बाइलेयर थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो कैसी थी, सेलेक्टिव परमेबल थी। वो डिसाइड करती है कि सेल के अंदर कौन बॉडी जो है, कौन सब्सटेंस इनसाइड मूव करेगा, कौन नहीं मूव करेगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ। सपोज दैट कोई यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में ये हमारी एक कोई वाटर बॉडी है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, बहुत सारी वाटर बॉडी होती है, ठीक है। अब इस वाटर बॉडी में बेटा क्या होता है कि इस वाटर बॉडी में कोई एक एनिमल प्रेजेंट है, प्रिमिटिव टाइप का एनिमल प्रेजेंट है। आई थिंक आप समझ रहे हैं कि कौन सा एनिमल है, ठीक है। अब वो वाटर बॉडी में जो एनिमल प्रेजेंट है वो अपनी सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट से ही जो है वो सेल की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। मींस उसके जो ड्रिंकिंग प्रोसेस है, जो ईटिंग प्रोसेस है, वो इसी वाटर बॉडी से ही आएगा, राइट। तो कैसे आता है वो हम देखते हैं। अगर सपोज दैट ये कोई वाटर बॉडी है, ये हमारा अमीबा है, ठीक है, अमीबा एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इसके फूड पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, ये अमीबा जो है ये क्या फॉर्म करता है, स्यूडो वैक्यूल फॉर्म कर लेगा। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होके इस पूरे जो फूड
फूड पार्टिकल है इसको क्या कर लेगी, इनगल्फ कर लेगी। इनगल्फ कहाँ कर लेगी, इनसाइड द बॉडी कर लेगी। और आफ्टर दैट क्या होता है कि ये जो फूड पार्टिकल्स है उसको डाइजेस्ट करके, उसको एब्जॉर्ब करके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको इमिट आउट कर देती है सेल अपनी, ठीक है। सेल बॉडी से ये इमिट आउट हो जाता है। इससे रिलेट करता हुआ जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट। अगर कोई चीज बल्क में ट्रांसपोर्ट हो रही, लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी हमारी इस तरह से, कुछ इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है। अब यहाँ से किसी बल्क वाले पार्टिकल को इनसाइड आना है तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है हमारी, वो सेमी परमेबल होती है, जो शेप चेंज कर सकती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है। तो क्या करेगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर ये सपोज दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ये फूड पार्टिकल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से जो है वो इसको इनगल्फ कर लेगी, इसको अपने अंदर कवर कर लेगी। इस तरह से इसकी सराउंडिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग हो जाएगी। आफ्टर देन क्या होगा, ये जो है इनसाइड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से स्यूडो वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें जो है ये फूड पार्टिकल क्या आ जाएगा, इनगल्फ होके। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फूड पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो भी वेस्ट होगा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो भी वेस्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इमिट आउट हो जाएगा सेल से, ठीक है। जो फूड पार्टिकल था उसको एक स्यूडो वैक्यूल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सराउंडिंग में जो है वो हमने कैप्चर कर लिया फूड पार्टिकल को, उस फूड पार्टिकल से एब्जॉर्प्शन कर लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूस से, जो भी इसके पास प्रेजेंट है। और आफ्टर डाइजेशन जो है जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है उस वेस्ट मटेरियल को फिर से ये स्यूडो वैक्यूल जो है वो कहाँ पे चली जाएगी, वो यहाँ से फूड वैक्यूल इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल था वो सेल से इमिट आउट हो जाएगा, वो चला जाएगा। ये प्रोसेस क्लियर हो गया तो आप टर्म्स जो है वो देख लेते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट, कोई चीज बल्क अमाउंट में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही बेटा, इसके लिए सेल के पास हमारी दो प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से दो प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो टर्म से ही आपको क्लियर होगा कि ये किसके लिए हो रहा है, इनसाइड, ठीक है। कोई चीज अगर इनसाइड आ रही, कोई चीज इनसाइड जो है वो आ रही, वो प्रोसेस किसमें आ जाएगा, एंडोसाइटोसिस में। एक्सोसाइटोसिस मींस क्या हो जाएगा, आउटसाइड मूव कर रही है, ठीक है, कुछ आउटसाइड वेस्ट जा रहा है तो वो किसमें आ जाएगा, एक्सोसाइटोसिस में, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो है वो बल्क ट्रांसपोर्ट में आते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट के ये दो प्रोसेस में फिर ये एंडोसाइटोसिस फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। जब आप जो है कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड पोर्शन है बेटा, ठीक है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, लिक्विड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसी तरह से सेल, अगर सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस है, सेल कुछ लिक्विड पोर्शन ड्रिंक कर रही है तो उस वो किसमें आएगा बेटा, पिनोसाइटोसिस। पानी से याद रखिएगा, पीना, ठीक है, पीना, लिक्विड पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कौन पी रहा है, हमारी सेल पी रही, तो वो प्रोसेस किसमें आ जाएगा, पिनोसाइटोसिस, सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, सेल के ड्रिंकिंग प्रोसेस किसमें आ जाएगा बेटा, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। पिनोसाइटोसिस, अब अगर कोई ड्रिंक करेगी मतलब सेल, तो क्या वो ड्रिंक जो है उसको भी एक सीडो जो है वो वैक्यूल में लेगी, उस वैक्यूल के अंदर वो लिक्विड पोर्शन आएगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तो वो जो वैक्यूल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसोम्स, ठीक है। ये हमारी स्यूडो वैक्यूल्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसोम। एक्चुअली जो भी लिक्विड होगा उसके अराउंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज दैट आपने जो कोल्ड ड्रिंक ली है, वो कोल्ड ड्रिंक में जो कोल्ड ड्रिंक है, जो आप उसको इनटेक कर रहे हो, उस प्रोसेस को जो आप पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, वो क्या हो गया, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और पिनोसोम क्या हो गया, इस केस में कोल्ड ड्रिंक की जो ग्लास होती है, डिस्पोजल ग्लास, वो क्या हो गया, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट करके अगर याद रखेंगे, छोटे से टर्म से क्वेश्चंस बनते हैं तो रिलेट करके याद रखें। अब फैगोसाइटोसिस क्या होगा बेटा, पिनोसाइटोसिस तो हमें पता चल गया कि सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस है, ये क्या हो गया, सिंपली ये ईटिंग प्रोसेस है। किसका ईटिंग प्रोसेस है,
सेल का ईटिंग प्रोसेस है। सेल के ईटिंग प्रोसेस में कुछ फूड पार्टिकल थे, उसको इनगल्फ किया। उसने जो भी एनिमल था, उस एनिमल ने जब उसके सराउंड में एक स्यूडो वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसोम। ठीक है, वो वैक्यूल जो फॉर्म हो रही है, जो वैक्यूल फॉर्म हो रही है ड्रिंकिंग में और ईटिंग में, वो पिनोसोम्स और फैगोसोम होगी। प्रोसेस पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सेल के ईटिंग प्रोसेस को, जो आप बर्गर खा रहे हैं, बर्गर खाने को आपको क्या बोलेंगे, कुछ फूड सॉलिड मटेरियल है ना, कुछ सॉलिड मटेरियल खा रहे हैं, कुछ फूड मटेरियल खा रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सेल का ईटिंग प्रोसेस, खा रहे हैं। ठीक है, पिनोसाइटोसिस सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस। उसके बाद जो सेल एक्सपेल आउट करेगा, ठीक है, जो सेल जो है एक्सपेल करेगा आउटसाइड, कुछ एक्सपेल किया ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, जो रिक्वायर्ड नहीं था बॉडी का, उसको एक्सपेल आउट किया ना, सेल ने बाहर की तरफ फेंक दिया ना, तो उसको जो बाहर की तरफ फेंक देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो एक्सपेल हो रहा है, इमिट हो रहा है सेल से, उसको क्या बोलते हैं, सेल वोमिटिंग। तो सेल वोमिटिंग में वो पार्ट टाइप के होंगे जिनको एब्सॉर्ब नहीं किया, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, जो सेल के लिए यूजलेस है, उसको सेल जो है अपनी बॉडी से इमिट आउट कर देती है। उसको हम किसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो दोनों टर्म क्लियर हो गए। एक्सो मीन्स सेल जो है अब कुछ सेल की अंदर से बाहर की ओर फेंक रही है, अंदर से बाहर की ओर फेंक रही है, तो वो किसमें आएगा, एक्सोसाइटोसिस से। कोई चीज बाहर से अंदर ले रही है, इनटेक कर रही है, अगर इनटेक कर रही है तो वो किसमें आ जाएगा, एंडोसाइटोसिस में। कोई चीज बाहर एक्सपेल आउट कर रही है सेल अपनी बॉडी से इन्वायरमेंट में, तो वो क्या आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, कौन सा प्रोसेस में, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, फिर एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट हो गए। अगर सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस है, मीन्स कुछ लिक्विड इनटेक कर रही है, तो वो किसमें आ जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। अगर सेल का कोई ईटिंग प्रोसेस है जिसमें सॉलिड मटेरियल फूड इनगल्फ कर रही है, तो वो किसमें आ जाएगा, फैगोसाइटोसिस में। जो स्यूडो वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा इसके अराउंड में, वो क्या होगा, पिनोसाइटोसोम और फैगोसोम्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेल वोमिटिंग। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारे टर्म्स अब आपको क्लियर होंगे कि व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, what is pinocytosis, what is cell vomiting, what is exocytosis, what is endocytosis। तो ये प्रोसेस याद रखिएगा। ये सब किस में आ रहे हैं, हमारे बल्क ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं। अब इससे आपको कोई डाउट आई थिंक होना ही नहीं चाहिए। अब जल्दी से एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कवर कर ले रहे हैं। आज मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, डायग्राम फिर मैं इसमें मेंशन कर दूंगी। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट सराउंडिंग होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। जो एनिमल सेल की सराउंडिंग होती है वो क्या होती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल की आउटर सराउंडिंग क्या होती है, वो सेल वॉल होती है। क्या एनिमल सेल्स में हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ी है बेटा, नहीं पढ़ी। मीन्स एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन आउटर सराउंडिंग प्लांट सेल की जो है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। मीन्स प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, हाँ प्रेजेंट होती है। क्या प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक है। एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक किसका है, लिविंग बीइंग का। तो प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग बीइंग है, इसका मतलब यहाँ पे प्लांट सेल में भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वैक्यूल क्या प्रेजेंट होती है, यस प्रेजेंट होती है। क्या इसमें भी प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे या तो जो है कैसी होगी, स्यूडो वैक्यूल होगी, मीन्स फॉल्स वैक्यूल होगी, या फिर जो है छोटी छोटी जो है वो वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी। यहाँ पे जो अगर सपोज दैट ये हमारी जो है वो प्लांट सेल है, डायग्राम में फिर किसी दिन डिटेलिंग कराऊंगी डायग्राम की। तो यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में जो है वो वैक्यूल कवर अप करती है, सेंट्रली लोकेटेड होती है, सेंटर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होगी, लार्ज होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है इनके नंबर्स वेरी कर सकते हैं, नंबर्स ज्यादा हो सकते हैं। एनिमल्स के केस में यहाँ पे एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी, सेंट्रली लोकेटेड होगी। एनिमल सेल के केस में वो सेंट्रली लोकेटेड नहीं होगी, सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और जो वैक्यूल्स है वो साइड में जो है वो प्रेजेंट होगी। गोल्गी बॉडी क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, लेकिन सिंपल फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम।
सेम होता है। गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो हम लोग जब पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल तब डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। लेकिन ये दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट में भी प्रेजेंट होगा, एनिमल में भी प्रेजेंट होगा। एनिमल में उसका क्या नाम है, डिप्टियोसोम, ठीक है। और प्लांट सेल्स में जो प्लांट सेल में उसका क्या नाम है, डिप्टियोसोम। एनिमल सेल में क्या है, वो गोल्गी बॉडी। सेंट्रियोल क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बेटा, नहीं प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, एनिमल सेल्स का। सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कैसे फंक्शनिंग है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना करेंगे कि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। अब जो रिजर्व फूड मटेरियल है, कल हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। फूड बना रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं फूड, तो उसको कहीं स्टोर भी करते होंगे, इमीडिएट तो उसका कंजप्शन सारा नहीं हो जाता होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस हो गई, नाइट में जब वो प्रोसेस नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सेल की डेथ होने लगेगी, तो कहीं ना कहीं स्टोर करते होंगे किसी फॉर्म में। तो जो प्लांट में स्टोरिंग फॉर्म है, जिसमें स्टोर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका रिजर्व फूड मटेरियल। वो रिजर्व फूड मटेरियल जो प्लांट्स के केस में है वो क्या है, दैट इज स्टार्च, ठीक है। हम लोग फूड बनाते नहीं है, हम लोग जो बना बनाया फूड है उसको कंज्यूम करते हैं प्लांट्स के, चाहे वो प्लांट सोर्स हो या फिर एनिमल सोर्स हो, दोनों से जो भी फूड मटेरियल है उसको कंज्यूम करते हैं, उससे हम अपना फूड मटेरियल जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल बनाते हैं। हमारे में भी क्या स्टार्च ही फॉर्म में स्टोर होता है, नहीं बेटा, हमारे में स्टार्च नहीं स्टोर होता है, हमारे में ग्लाइकोजन जो है उस फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टार्च हम सबको पता होता है कि प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है, किसका रिजर्व फूड मटेरियल है, एनिमल सेल्स का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे टर्म्स सेल वोमिटिंग, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये जो जनरल डिफरेंशिएशन है वो सब आप लोगों को क्लियर थे, लेकिन मैंने कहा फिर भी एक बार आपको क्लास में डिस्कस कर देते हो, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास में आपको कोई वैसे प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, कुछ भी ऐसा हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, वॉच, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।